अभिषेक जी, मोर्चा भी बन रहा है, मोर्चे का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस मोर्चे को कोई चुनौती नहीं मानती। बीजेपी का साफ कहना है कि हम पहले जिस तरीके से जीते थे इस बार उससे भी ज्यादा विशालकाय हमारी जीत होगी, चाहे कितने भी आप लोग साथ हो जाएं। भेड़ियों का झुंड तक कह रही है बीजेपी। तो देखिए, गजब का ट्रांजिशन फेज देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और उसका प्रकटीकरण उनके प्रवक्ताओं नेताओं के बयानों के माध्यम से हो रहा है। जब तक ये बैठक नहीं हुई थी या जब तक इसकी कवायद चल रही थी तब तक इन्हें लगता था कि ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है। एक कॉन्फिडेंस में जी रहे थे ये लोग। लेकिन होता है ना कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि नीतीश कुमार जी का प्रयास इतना रंग लाएगा और बिहार की धरती, पटना की धरती में इतनी बड़ी बैठक होगी, और धीरे धीरे करके जो दल हैं वो एक साथ आएंगे, आपसी मतभेद भुलाएंगे और आगे एक रणनीति के तहत आगे बढ़ने की बात होगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जबरदस्त बेचैनी है। कुछ इनपुट्स तो हमारे पास भी आते ही है ना, किस तरह ये लोग अपने संगठन की मीटिंग में बातचीत करते हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाने की बात कर रहे हैं। तो अभी शहजाद भाई कह रहे थे कि क्या फर्क पड़ता है, हमारी दिलचस्पी इन चीजों में नहीं है। लेकिन अपने पूरे वक्तव्य में उन्होंने 20% समय खुद को दिया होगा और 80% समय हमें कोसने में जाया कर दिया। अरे विश्लेषण ही करना है तो जरा पूछ लीजिए ना देश की जनता से कि वो बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी मानती है, बड़का झुट्टा पार्टी मानती है, या भड़काओ जलाओ पार्टी मानती है। देश की जनता तो आज समझ रही है ना कि आपके लिए आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है भड़काना, जलाना, मणिपुर जले उस पर चिंता नहीं करना, सर्वदलीय बैठक बुलाना लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जी का नहीं होना। तो आप लोग तो एक से एक स्ट्रैटेजी और एक से एक एजेंडा सेट करने में लगे ही हुए हैं। लेकिन चलिए, अच्छा है, एक बात ये अच्छी लग रही है कि अब जाकर ये लोग कहीं आ रहे हैं मुद्दे पर। जब इन्हें लगता है कि अब मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो शायद चुनाव में कोई नोटिस भी नहीं लेने वाला है, तो अंदर ही अंदर इन लोगों की मन की अंदर की बेचैनी बहुत बढ़ी हुई है। ये लाख कह लें, ये जितना चिल्ला चिल्ला कर प्राची जी कहेंगे ना कि हमें फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि देश की जनता समझ रही है कि इन्हें एकदम फर्क पड़ता है। इनका पूरा ध्यान केंद्रित हो चुका है कि नीतीश कुमार जी की मुहिम रंग ला रही है, सभी दल एक साथ बैठ रहे हैं। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे हर पार्टी को, और हमें लगता है कि जो भी थोड़े बहुत मतभेद सामने आ रहे हैं आने वाले समय में सब दूर कर लिया जाएगा। ठीक है। और सिलसिलेवार तरीके से बैठकें होंगी, स्ट्रैटेजी बनेगी, रणनीति तय होगी और बहुत बेहतर परिणाम आने वाला है इसका। इसलिए इनको एक्टिंग करने दीजिए। अभिषेक जी, अभी आप कह रहे थे कि हम सब लोग साथ हैं, एक बड़ी कोशिश हुई जिसमें जो रंग लेकर आई है, लेकिन देखिए जरा इन दो लोगों को। अभिषेक जी देखिए, रणनीति जो तैयार होती है या अंतोगत्वा जो फैसला लिया जाता है वो सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मिलकर लेते हैं। और हमने इस बात को नकारा नहीं है कि बहुत सारी पार्टियों के बीच में मतभेद है। थोड़ा शांत हो जाएंगे तो मैं बोल पाऊंगा। आदिल जी रुक जाइए एक सेकंड, दोनों आप ही के साथ ही शांत कराइए तो मैं बोल पाऊंगा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि पार्टियों के बीच में मतभेद नहीं है या विभिन्न प्रदेशों में हमारे सामने चैलेंज नहीं है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते हैं कि 14 पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर एक जगह कहीं कंफ्यूजन है तो समय रहते सब कुछ दूर कर लिया जाएगा। मैं एक छोटी बात का जवाब दे दूं। आरोप हमारे नेता पर लग रहे थे कि हम मांझी जी को नहीं संभाल पाए तो कोई प्रवक्ता पार्टी छोड़ देते हैं। अच्छा है ना, इन्हीं चीजों में भारतीय जनता पार्टी को खुश रहने दीजिए। पूरे देश के स्तर पर कितने घटक दल इनको छोड़कर चले गए हैं, इंक्लूडिंग हम लोगों को भी, कि आज स्थिति ये होती है कि जब देश में डिबेट होता है तो 4 पैनल इनके अगेंस्ट होते हैं और ये अकेले दिखाई पड़ते हैं। हाँ, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के माध्यम से सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज देश में इनके साथ कोई बड़ा घटक दल चलने साथ रहने को तैयार तक नहीं है। और जीतन राक्षस मांझी किसने कहा था? आप मांझी जी की भी चर्चा कर रहे थे। आपकी पार्टी के दरभंगा से विधायक, दरभंगा जिले के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, आप लोग कब से उनको इज्जत देने लग गए? आपने क्या कहा था? उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा था कि जीतन राम मांझी जी को अपना नाम बदलकर जीतन राक्षस मांझी जी रख लेना चाहिए। तो नीतीश कुमार के लिए क्या-क्या कहा गया तेजस्वी यादव की तरफ से? ये बयानों को छोड़ दीजिए अभिषेक जी, मेरा सवाल शायद आप मिस कर गए। मेरा सवाल ये था जो आलोक शर्मा जी कह रहे थे कि ये किसके पास प्रमाण है, एक सेकंड, ये किसके पास प्रमाण है कि केजरीवाल को समर्थन दिया है 11 पार्टियों ने या नहीं दिया है? अपनी पार्टी का बता दीजिए सर, समर्थन दिया है कि नहीं? अभी प्रमाण ले लेती हूँ, वरना आरोप लगाएंगे फिर आलोक जी मुझ पर। नहीं, मैं जवाब दे दूं कि हमारी पार्टी
के लोगों से मिले अरविंद केजरीवाल जी, इस पूरे मसले पर चर्चा हुई। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने साफ तौर पर एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया अरविंद केजरीवाल जी को, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारी पार्टी के नेताओं से मिले हैं और हम कभी ये नहीं मानते हैं कि कोई भी अध्यादेश अगर देश के संविधान के खिलाफ होगा तो कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में नहीं आएगी। हम एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस चीज को देखते हैं। तो हमारी पार्टी ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है आम आदमी पार्टी को, और हमें लगता है मतलब यही समझो ना कि इस अध्यादेश को आप संविधान विरोधी समझ रहे हैं, आप केजरीवाल का साथ दे रहे हैं। बस इतनी सी लाइन, एक लाइन में हाँ या ना बता दीजिए। नहीं, ये बातें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऑलरेडी कह ही दी हैं। ठीक है, मैं हाँ कहूं इससे पहले तो मुहर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगा ही दी है। आलोक शर्मा जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह